कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड से आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने योग को भारत की सबसे बड़ी वैश्विक सांस्कृतिक विरासत बताते हुए कहा कि आज 21 जून केवल एक तारीख नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक वैश्विक उत्सव बन चुका है। इस अवसर पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पर टिकी रहीं, जहां हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर नया संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्यपाल आरएन रवि, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय और राज्य सरकार के कई मंत्री तथा बड़ी संख्या में योग साधक मौजूद रहे। रेड रोड पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में अनुशासन, उत्साह और योग के प्रति लोगों की आस्था साफ दिखाई दी। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने बंगाल की धरती को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि बंगाल की पवित्र भूमि पर योग दिवस मनाना उनके लिए विशेष सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता के लोगों की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने स्वच्छता और अनुशासन के साथ इस आयोजन का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग किसी धर्म, जाति या उम्र की सीमा में बंधा नहीं है, यह पूरी मानवता को जोड़ने वाली एक जीवन शैली है। उन्होंने कहा कि योग दिवस ने भारत की एकता और सामूहिक शक्ति की तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। आज योग के माध्यम से करोड़ों लोग एक सूत्र में बंध रहे हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और चिंता के बीच योग एक प्रभावी समाधान बनकर उभरा है। नियमित योगाभ्यास व्यक्ति के मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और जीवन में संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता भी देता है। योग हमें सिखाता है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हम अपने शरीर और मन को सही दिशा में संचालित करना सीख जाते हैं, तब बेहतर स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन अपने आप हमारे साथ जुड़ जाता है। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह
यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।